मेरे प्रिय बच्चों, क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित में वास्तविक संख्या पहला अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या जानने से पहले प्रारंभिक संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्या। गणना में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। दूसरा नंबर पूर्ण संख्या का आता है। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं तथा कैपिटल W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। इसके बाद पूर्णांक संख्या का नंबर आता है। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। Z इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अनंत तक। इधर -1, -2, -3 अनंत तक होती हैं। इसके बाद परिमेय संख्या का नंबर आता है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं एवं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3/4, 5/9, 3/1, 0। 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -1, -2/3 इत्यादि। अब नंबर आता है अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ भी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे √2, √3, √5, √7, 1.30, 100, 1001 इत्यादि। यहाँ दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और ये अंक अनंत तक होने चाहिए, तभी ये अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाएंगी। इसके बाद वास्तविक संख्या का नंबर आता है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। यहाँ धनात्मक संख्या प्राप्त होने का तात्पर्य है, जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक 4 ही प्राप्त होगा। 3 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक 9 प्राप्त होगा। -1 का वर्ग करेंगे तो +1 प्राप्त होगा। 0 का वर्ग 0, 2/3, 3/5, 7/9, -2/5। √2 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक 2 प्राप्त होगा। √5 का वर्ग करेंगे तो धनात्मक 5 प्राप्त होगा। 1.732 अनंत तक। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होता तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। अब इस अध्याय वास्तविक संख्या में सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम भाग
देखना पड़ता है। जैसे 3 से 7 को डिवाइड करना है तो 3 2 जा 6 और 7 से 6 माइनस करेंगे 1 होगा। यहाँ 3 भाजक है, 7 भाज्य है, 2 भागफल है, 1 शेषफल है। अर्थात इसे 7 बराबर 3 गुणे 2 धन 1 लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी प्रकार 4 से यदि 13 को भाग दिया जाए तो भागफल 3 प्राप्त होगा और शेषफल 1 प्राप्त होगा। इसे भी 13 बराबर 4 गुणा 3 धन 1 लिख सकते हैं। इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की प्रमेय प्राप्त होती है। इसके लिए यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए हों तो ऐसी अद्वितीय संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a = bq प्लस r विद्यमान है कि a = bq प्लस r। यहाँ q तथा r पूर्ण संख्याएं हैं और r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एवं लेस देन b। शेषफल सदैव शून्य प्राप्त होता है या जो भाजक होता है भाजक से कम प्राप्त होता है। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नंबर आता है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ही किन्हीं 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। यदि a तथा b का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और a b से बड़ी संख्या है तो सर्वप्रथम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और इसे a = bq प्लस r के रूप में लिखते हैं, जहाँ q r पूर्ण संख्याएं हैं। अब यदि शेषफल r शून्य के बराबर नहीं है तो b जो छोटी संख्या थी उसे शेषफल से पुनः भाग देते हैं, जिससे q1 भागफल प्राप्त होता है तथा r1 शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पुनः शेषफल r1 को देखते हैं कि यह शून्य के बराबर है या नहीं। यदि r1 शून्य के बराबर नहीं है तो r1 को से r को जो प्रथम चरण में शेषफल प्राप्त हुआ था उसको भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उसे q2 से प्रदर्शित करते हैं तथा शेषफल r2 प्राप्त होता है। यहाँ पुनः r2 शेषफल को देखते हैं कि यह शून्य के बराबर है या नहीं। यदि शून्य के बराबर नहीं है तो पुनः r2 से r1 को भाग दिया जाएगा और यदि r2 शून्य के बराबर है तो निश्चित रूप से जो इसका भागफल था r1 a तथा b का महत्तम समापवर्तक होगा। अर्थात ये प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही संख्या उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ r1 से r को भाग देने पर शेषफल r2 शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए a तथा b का महत्तम समापवर्तक r1 होगा। r1 a तथा b का महत्तम समापवर्तक होगा। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 135 और 225 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यहाँ सर्वप्रथम देखते हैं कि 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है।
यहाँ 225 135 से बड़ी संख्या है, इसलिए बड़ी संख्या को सर्वप्रथम छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसा कि भाग दे करके दिखाया गया है, 135 से 225 को भाग दिया जाए तो एक बार जाता है, इसका भागफल 1 प्राप्त होता है और शेषफल 90 प्राप्त होता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए 90 से इसके भाजक 135 को पुनः भाग देते हैं। 90 से 135 को भाग दिया जाए तो भागफल 1 प्राप्त होता है और शेषफल 45 प्राप्त होता है। अभी भी शेषफल इसका 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए 45 अर्थात शेषफल से भाजक 90 को पुनः भाग दिया जाएगा। यदि इसका भागफल 2 प्राप्त हो रहा है तथा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। यदि 0 नहीं प्राप्त हुआ होता तो उस शेषफल से 45 को पुनः भाग दिया जाता, लेकिन यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए 45 ही 135 तथा 225 का महत्तम समापवर्तक है। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हल करना था, इसलिए इसे इस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 225 भाज्य को अगर 135 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल 1 प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर q की जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस r जो शेषफल प्राप्त होता है वो 90 प्राप्त होता है, अर्थात a = bq + r के रूप में लिखते हैं। तो 225 बराबर 135 गुणते 1 धन 90। यहाँ शेषफल 90 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 90 से 135 को पुनः भाग दिया जाता है, अर्थात 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। यहाँ भी 135 भाज्य है, 90 भाजक है, 1 भागफल है तथा 45 शेषफल है और शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है, इसलिए शेषफल से भाजक 90 को पुनः भाग दिया जाएगा, जिसमें भागफल 2 प्राप्त हो रहा है तथा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, अर्थात 90 भाज्य 45 भाजक 2 भागफल शेषफल 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका भाजक 45 ही दी गई संख्याएं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक होंगी। आशा करते हैं आप लोगों को 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की प्रयोग से निकालना आ गया होगा। यदि नहीं अभी समझ में आया होगा तो इसके और उदाहरण तथा गृह कार्य पुनः बाद में दिए जाएंगे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास करिए। इसकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई गई है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बताया गया है, इसको लिख करके पुनः याद कर लीजिए, समझ लीजिए और जो समस्याएं हों उसको बाद में पूछ लीजिएगा। अब आपको अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनको आप घर में स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। जिसमें पहला प्रश्न है 625 तथा 75 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात कीजिए। जैसा कि एक उदाहरण करके
दिखाया गया है उसी प्रकार 625 तथा 75 का एचसीएफ आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात करना है। और इसके बाद का अगला टॉपिक आगे के वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।